दोस्तों, कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और कुछ लोग इस सफलता के पीछे लगे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को सफल बनाती है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ज़िंदगी में 2 प्रकार के माइंडसेट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ज़िंदगी में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच की लड़ाई यह तय करती है कि हम कौन हैं। इतिहास के सबसे महान नेताओं और खिलाड़ियों ने असंभव को संभव करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने सीखने और बढ़ने का दृढ़ निश्चय रहने का रास्ता चुना। यह रास्ता दोस्तों वही रास्ता है जो आपको ग्रोथ माइंडसेट के रास्ते पर ले जाता है। आज हम ऐसे 5 असाधारण उदाहरणों में गोता लगाएंगे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और चुनौतियों को सफलता की सीढ़ी में बदला। क्या आप प्रेरित होने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इसकी शुरुआत करते हैं। माइकल जॉर्डन, जो शायद अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, क्या आप जानते हैं कि उन्हें उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निष्कासित कर दिया गया था? ज़्यादातर लोग यही मान लेते हैं, लेकिन जॉर्डन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने असफलता को अपने लिए ईंधन बना लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और यही वजह है कि मैं असफल हुआ हूँ। उन्होंने लगातार सुधार किया, सीमाओं को तोड़ा, और आज वह दृढ़ता और उत्कृष्टता के बीच हैं। यह कहलाता है दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगला नाम है ओपरा विनफ्रे का। एक वैश्विक मीडिया आइकॉन बनने से पहले ओपरा को अपने पहले टीवी जॉब से निकाल दिया गया था। उनके प्रोड्यूसर ने कहा था कि यह टीवी के लिए फिट नहीं है, लेकिन इस टेक को उन्होंने अपनी पहचान देने की बजाय उन्हें चुनौतियों के रूप में लिया। उन्होंने अगली कला पर काम किया, अपनी अनोखी शैली को अपनाया और एक ऐसा मीडिया साम्राज्य तैयार किया जो आज लाखों दिलों को प्रेरित करता है। ओपरा विनफ्रे हमको सिखाती हैं कि सफलता का अंत नहीं है, वे बस एक छिपा हुआ सबक है। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल है एलन मस्क का, जो कि ग्रोथ माइंडसेट का एक अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी और स्पेसएक्स में लगातार 3 रॉकेट लॉन्च किए और असफल होते गए। एक फिक्स्ड माइंडसेट का कहना होता है कि यह असंभव है, लेकिन एलन मस्क ने उन्होंने अपने प्रयासों को दुगुना किया और गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। आज वह एक से एक बढ़कर उद्योग लगा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि अगर आप सीखने और बदलाव के लिए तैयार हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप जानने की कोशिश करते हैं। चौथा एग्जाम्पल सेरेना विलियम, जो कि टेनिस की एक जानी मानी खिलाड़ी हैं, लेकिन शीर्ष पर पहुंचने का उनका सफ़र चुनौतियों में भरा रहा। उनके शरीर में चोटों, व्यक्तिगत झटकों और यहाँ तक कि आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन सेरेना ग्रोथ माइंडसेट की प्रतीक हैं। यह हमेशा अपने खेल को सुधारने, अपनी हार का विश्लेषण करने और मजबूती से वापसी करने में लगी रहती हैं। जैसा कि वह कहती हैं कि मुझे हारना पसंद नहीं है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि लचीलापन और निरंतर सुधार महानता की कुंजी होती है। तो दोस्तों, तैयार रहें, हमेशा फ्लेक्सिबल रखें अपने आप को और हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रहें और अपने आप से कहिए कि आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो लोग हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं वो दोस्तों जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो हमको बताते हैं कि आखिर में बात करते हैं सत्या नडेला की, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बदल दिया। जब नडेला ने पदभार संभाला, उन्होंने सीखने और प्रयोग करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, हम जानकर संस्कृति नहीं है, यह एक सीखने वाली संस्कृति है। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने से माइक्रोसॉफ्ट ने नवाचार किया, प्रकृति की दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना नाम बनाया। और नडेला हमें यह सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह पूरे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप ग्रोथ माइंडसेट को समझने के लिए तैयार हैं? और नेता और खिलाड़ी हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम विकास पर विश्वास करते हैं तो चुनौतियां
हमारे लिए अवसर का काम करती हैं और असफलताओं से हम सीखते हैं। तो हमारी शारीरिक क्षमता असीमित होती है। आज से शुरुआत करें, क्योंकि आपका सबसे अच्छा संकल्प खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको यह सुनने और सीखने की ज़रूरत है, और हमेशा प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारा चैनल देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को प्रेरित या मोटिवेटेड रखें।